आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा हुस्ना में से 49 यानी 49वां नंबर जी, और ये है अल-मजीदु। अल-मजीदु और ये कुरान करीम में 2 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ मकामात पर दोहराया है और ये बड़ा बाबरकत नाम है। इसके जो है वो मुफरद अदद जो है वो 3 है और इसकी अदद कबीर जो 57 है। अदद कबीर 57 और मुफरद अदद इसका 3 है। बड़ा बाबरकत नाम है कि ज़ाहिर है कि इसका माना है बड़ी बुजुर्गी वाला। सबसे बड़ी बुजुर्गी गोया कि अल्लाह तबारक व तआला के पास ही है। और मजीद उस ज़ात को कहते हैं कि जिसके पास सारी अज़मतें, रिफ़तें, बुजुर्गियाँ और बड़ाइयाँ उनका वो मालिक है। यानी वो अताई नहीं है बल्कि ज़ाती हैं। किसी दूसरे को मिले तो अताई हैं, लेकिन उसकी अपनी ज़ाती हैं सारी बुजुर्गियाँ, और वो अपनी नेमतों के ज़रिए से अपनी मखलूक पर एहसान करता है। नेमतें करता है तो इस तरीके से उन पर एहसान करता है। तो ये मजीद है और बड़ा पुरअसर नाम है। इसके जहाँ तक फ़ज़ाइल फ़वाइद का ताल्लुक़ है तो पहला फ़ायदा इसका ये कि अगर किसी शख्स को बर्स का मर्ज़ हो, बर्स, और बर्स का मर्ज़ ऐसा है कि आम तौर पे तिब्बी दुनिया में उसका कोई इलाज नहीं है, तो लिहाजा लोगों को जब हो जाता है तो फिर वो ऐसे ही रहता है, वो दाग धब्बे बदल के जाते नहीं हैं। उसमें बड़ी इसके अंदर उसकी तासीर है। उसका तरीक़ा ये है कि अय्याम 20 के रोज़े रखे। अय्याम 20 13, 14 और 15 चाँद की। अब रमज़ान में 13, 14, 15 को रोज़ा भी रख सकता है वो, क्योंकि रमज़ान का रोज़ा तो और बाबरकत है। तो जिसको ये मर्ज़ है वो अय्याम 20 के रोज़े रखे, 13 का, 14 का, 15 का, और रमज़ान में तो खैर रख ही रहा होगा। अब रखने के बाद जब इफ्तार का वक्त हो, तो इफ्तार का वक्त हो तो मैं उसकी तरतीब यूँ बना रहा हूँ कि असर के बाद 6 बजे के बाद उसे असर पड़ी तो असर के बाद वो इसका विर्द करना शुरू कर दे इफ्तार तक। अब जितना भी विर्द हो जाए, या मजीदु या मजीदु या मजीदु, शुरू में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले, फिर या मजीदु का विर्द शुरू कर दे, इफ्तार तक मुसलसल इसका विर्द करता रहे। और उसके बाद जब इफ्तार का वक्त हो गया तो आखिर में जो है 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के पानी का गिलास सामने हो, उसके ऊपर दम करे और अपने बदन पे फूंक ले, और वो पानी जो दम किया उस पानी से जो है अपना रोज़ा खोले। तो तीनों दिन ये कर ले। ऐसा मुजरब अमल है कि 3 दिन में इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के रहम से वो फुलवारी का जो मर्ज़ है बर्स का वो रफ़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और रमज़ान में करने बहुत आसान है। आम दिनों में रोज़ा रखना दुश्वार अगर है तो रमज़ान का बाबरकत मौका है, तो ये इसका इलाज। और दूसरा है कि कोई मूजी मर्ज़ है, ऐसा मर्ज़ है कि डॉक्टरों के पास उसका इलाज नहीं है, बस वो दवाएं दे के बस वो उसका ट्रीटमेंट करते रहते हैं, कोई ऐसा क्योर नहीं है कि भी वो ख़त्म हो जाए। तो जैसे आमतौर पर हेपेटाइटिस सी हो जाता है, या डायबिटिक हो गई है, डायबिटिक ऐसी मूजी हो गई है कि बस अब जाने का नाम ही नहीं, जो इंसुलिन तक बंदा पहुँच गया है। तो ऐसे जितने मूजी मर्ज़ हैं उनके लिए भी इसमें बड़ी तासीर है। उसका तरीक़ा यह है कि 20 रोज़े रखे आदमी, 20 रोज़े मुसलसल रखे, और जब इफ्तार का वक्त हो तो इफ्तार के वक्त जो है वो 57 टाइम, जो इसका आदत है 57 टाइम पढ़े या मजीदू पढ़ के जो पानी पे दम करे, या जो दूध है, शरबत है, जिससे उसे इफ्तारी करनी है उस पे दम करे और उससे वो इफ्तार कर ले। तो गोया कि 20 डेज़ तक ये करके जब ये अमल कर ले तो किसी भी किस्म की मूजी मर्ज़ होगा, जो दायमी मर्ज़ आमतौर पे हो जाता है, जाता ही नहीं है, तो वो उस मर्ज़ का ज़बरदस्त इलाज है। अल्लाह तबारक व तआला मर्ज़ को तोड़ देते हैं। और रमज़ान में भी 20 रोज़े जो बाकी हैं तो अभी बड़ा अच्छा मौका है कि इंसान ये अमल कर ले। और तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि जिस शख्स की कोई इज़्ज़त नहीं है अपने ख़ानदान में या अपने कुलीग्स में या अपने ऑफिस में, और महसूस करता है यार मेरी इज़्ज़त नहीं है, या ये कि दुल्हन गई अपने ससुराल में तो वहाँ उसकी इज़्ज़त नहीं है, या दामाद है उसकी अपने ससुराल में इज़्ज़त नहीं है, तो किसी को भी अपनी इज़्ज़त और मनक़बत चाहिए, तो उसके लिए इसमें बड़ी ज़बरदस्त तासीर है कि रोज़ाना सुबह फजर के बाद 99 टाइम 99 दफ़ा या मजीदू का विर्द करके अपने हाथों पे दम के चेहरे पे फेर ले और बदन पे फूंक दिया करे। बस वो ये 90 दिन की नीयत से शुरू करे, देखे चंद दिनों में इंशाअल्लाह उसकी इज़्ज़त और मर्तबा बढ़ने लगेगा। इसमें तासीर। और एक इसके अंदर तासीर ये है कि गर्मियों के रोज़े हैं, रोज़ा बहुत लगा हुआ, प्यास है। अब गर्मी के रोज़े में प्यास की हालत है तो क्या करे। वैसे तो हर प्यास के लिए, लेकिन मैं रोज़े का इसलिए करूँ आज का रमज़ान चल रहा है। अब ऐसे इंडिया पाकिस्तान के इलाकों में जहाँ गर्मी के रोज़े हैं और प्यास की शिद्दत,
तो उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि इसका कसरत से विर्द करे। जब भी याद आ जाए या मजीदू या मजीदू या मजीदू पढ़ता फिरता रहे, तो सारा दिन उसको कम अज़ कम प्यास नहीं लगेगी। अच्छा, प्यास नहीं लगेगी। और रोज़े में आपको तो प्यास जान लेती है, खाने में तो फिर भी बंदा सब्र करता है, लेकिन प्यास उसके लिए बड़ी तासीर है कि अगर वो चाहता है कि यार मुझे प्यास न लगे तो या मजीदों का विर्द करे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी प्यास को जो है वो ठंडा कर देते हैं और शिद्दत ख़त्म हो जाती है। ये इसके अंदर तासीर। और एक तासीर इसके अंदर ये है कि आपका कोई मतलूबा काम है जो आप चाहते हैं मेरा ये काम हो जाए काम, और जिस बंदे से काम होना है वो बड़ा बद अखलाक है, बड़ा बद अखलाक जो है वो मुँह चढ़ा है और वो जल्दी से सीधी बात सुनता नहीं है, तो उसके लिए इसके अंदर बड़ी तासीर है कि इंसान जो है ये 57 को 3 के साथ ज़रब दे ले। 3 के साथ ज़रब दे के जितना आए उतना आदत उसने इसका विर्द करना है, या मुझे उस बंदे का तसव्वुर करके उतना विर्द करे और विर्द करके तसव्वुर में उसके ऊपर फूंक दे। अब उसके पास जाए इंशाल्लाह उसकी बद अखलाकी खुश अखलाकी में बदल जाएगी। सुभान अल्लाह। ये इसमें तासीर। और एक तासीर बहुत अच्छी है कि बच्चे हैं या हस्बैंड है, वाइफ है, घर का कोई फ़र्द है जिसके अंदर जो है कोई ऐसा मर्ज़ है कि जिससे उसके ख़यालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। एक अमल है, नहीं अमल बाज़ अच्छा करता, ख्याल नज़रियात बुरे होते हैं, उसके ख्याल और नज़रियात बुरे हो गए हैं। अब उसको सुधारने के लिए, लाइन पे लाने के लिए इसमें बड़ी तासीर है कि उस शख्स के खाने पीने के ऊपर ये या मजीदू जो है वो 57 टाइम अगर दम नहीं कर सकते तो कम से कम उसके हर खाने पीने के ऊपर जो है वो 3 मरतबा दम कर दिया कर। या मजीदू 3 दफ़ा पढ़ा, फूंक दिया और उसको दे दिया। और ये 92 डेज़ की नीयत से शुरू करे, इंशाल्लाह उसके जो गलत नज़रियात उससे वो तायब हो जाएगा और नेक और अच्छे नज़रियात की तरफ आ जाएगा। सुभान अल्लाह, इस पे तासीर। सुभान अल्लाह। हज़रत, ये आज आपने एक ऐसी बात की जो फुलवारी जो बर्स का जो मर्ज़ है उसके बारे में जिसका वाकई कोई इलाज नहीं है और लोग परेशान हैं, यानी गिव अप कर देते हैं क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं होता कहीं से भी। तो उसका आपने आज इलाज बता दिया और बड़ा आसान इलाज बता दिया आपने। तो ये तो 3 दिन की बात है, रमज़ान में अभी मौका है, मौका आ रहा है, तो मौका आ रहा है, तो बड़ी टाइमली आपने बात बता दी। और दूसरी ये कि यहाँ आपने जो मूज़ी बीमारियाँ हैं जिसमें शुगर है या ब्लड प्रेशर है या इस किस्म की और जो कि दवाओं से ठीक होने वाली नहीं है, तो आपने उनका भी इलाज बता दिया। उनका भी वक्त है, 20 रोज़े अभी बाकी हैं पूरे। तो ये इतनी टाइमली बातें, और फिर ये कि बाकी जो आपने हल बताए हैं, काम करवा लेना और मुख्तलिफ जो चीज़ें ऐसी हैं बच्चों के लिए आपने बता दिया, उनके ख्यालात ठीक करने की बात बता दी आपने। तो ये तो रोज़ा लगे, ये तो रोज़ा, हाँ, मैंने लिखा हुआ यहाँ प्यास, ये प्यास वाली जो बात है शायद यहाँ इतनी मुश्किल नहीं है क्योंकि यहाँ चल जाता है। लेकिन आपने तो जिक्र कर दिया ना हिंदुस्तान पाकिस्तान का, और वहाँ गर्मियाँ हैं, सऊदी अरब में लोग काम कर रहे हैं बाहर, वहाँ गर्मियाँ हैं, तो वो करें। मेरे जहन में एक बात आ रही है, क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं और वो लोग रोज़े रख के मैच खेल रहे हैं। अच्छा, तो फील्डिंग करते रहें या मजीदों का विर्द करते रहें, बिल्कुल, तो कामयाबी भी होगी और प्यास भी नहीं लगेगी। तो मतलब ये ऐसी बातें हैं जिनको अगर आदमी जरा गौर से सुने और समझे तो ये हर रोज़, हर वक्त, हर घंटे कामयाबी इससे मिलती है, इन चीज़ों से जो आप हमें बताते हैं। कैसे आपका शुक्रिया अदा करें, आप ढूंढ के लाते हैं ये चीज़ें, आपका इल्म है ये, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। और यू नो वी कैन ओनली से थैंक यू सो वेरी मच फॉर डूइंग ऑल दिस फॉर अस।